morning everyone. Today we will discuss chapter number 2, that is maps our guides. So now let's start our new chapter. In the previous chapter you have read about a globe. आपको पता है कि आप जो है प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब से रिलेटेड पढ़ चुके हो. तुम जानते हो हाउ यूज़फुल इट कैन बी, ये कितना यूज़फुल हो सकता है. एंड यू ऑल्सो नो इट्स डिसएडवांटेजेस, और तुम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानते हो. डिसएडवांटेजेस क्या थी बेटा ग्लोब की? एडवांटेजेस तो ये थी, हम इसको लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते थे. बट अगर हमें इसको कभी कहीं बाहर लेके जाना हो, है ना, इसकी साइज़ की वजह से हम इसको कहीं बाहर लेके भी नहीं जा सकते थे. तो ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस थी. टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब वी यूज़ अ मैप. अब देखो, ग्लोब की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए, मीन्स कि दूर करने के लिए, वी यूज़ अ मैप, हम जो है मैप का यूज़ करते हैं. ठीक है. मैप्स टॉपिक जो है हमारा न्यू स्टार्ट है, वो क्या है? मैप्स. मैप्स आर ड्राइंग ऑफ अ पार्ट. मैप जो है वो क्या है? ड्राइंग है. ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. अर्थ सरफेस पे जो फ्लैट सरफेस है उसके होल पार्ट की, या कुछ पार्शली जो है, मतलब कुछ ही पार्ट की, ये जो है ड्राइंग्स होता है. दे मे रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द इंटायर वर्ल्ड. मीन्स कि ये जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्मॉल एरिया को, किसी भी कंट्री को, कॉन्टिनेंट को, या तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को. द मैप्स दैट डिपिक्ट स्मॉल एरियाज हैव ग्रेटर डिटेल. अब देखो, डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना, मीन्स कि वर्णन करना. जो ये मैप्स होते हैं, मैप्स जो है स्मॉल एरियाज़ की जो है ग्रेटर डिटेल, मतलब बहुत सारी डिटेल को डिस्क्राइब करता है. वाइल मैप्स विच जो लार्ज एरियाज़, देखो जहाँ, मतलब जबकि जो मैप्स है जो लार्ज एरियाज़ होते हैं, जनरली डिपिक्ट ओनली इम्पोर्टेंट लोकेशंस और प्लेसेस. मतलब जो लार्ज एरियाज़ होते हैं, तो ये मैप जो होते हैं वो लार्ज एरिया की जो सबसे महत्वपूर्ण लोकेशंस होती हैं, प्लेसेस होते हैं, उसके बारे में ही हमें बताते हैं. A collection of maps bound together in a book is called an atlas. अब देखो, atlas जो है एक बुक है, उसमें जो है collection of maps bound together, मतलब कि एक ही बुक में बहुत सारे मैप्स की कलेक्शंस है. उस बुक का नेम क्या है? एटलास. ठीक है. डू यू नो गेरोड्स Mercator was the first to publish a collection of maps in the form of a book. मीन्स कि ये जो है पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक ही बुक में पूरे के पूरे मैप्स की कलेक्शन को पब्लिश किया था. वॉल मैप्स आर हंग ऑन वॉल्स. अब देखो, वॉल मैप्स है वो वॉल्स पे लटकाए जाते हैं. दे आर अवेलेबल इन मैनी साइजेस. और ये कह रहे हैं कि ना ये बड़े सारे साइजेस में हमें अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन अ क्लास टू टीच स्टूडेंट्स. और इसका यूज़ जो है क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी किया जाता है. टाइप्स ऑफ मैप्स. अब हम मैप्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अ सिंगल मैप कैन नॉट शो ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ. अब देखो, एक सिंगल मैप जो है अर्थ की सारी फीचर्स को शो नहीं कर सकता. देयरफॉर वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. इसलिए जो है हम कई तरह के मैप्स का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. जिसकी हमें ज़रूरत होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है हम डिफरेंट टाइप्स के मैप्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन देखो, इन्होंने क्या, मतलब कौन से पार्ट को डिस्क्राइब किया है, कौन से मैप को डिस्क्राइब किया है? फिज़िकल मैप. अ फिज़िकल मैप शोज़ अस द फिज़िकल फीचर्स ऑफ एन एरिया. अब देखो, फिज़िकल मैप जो है किसी भी एरिया की फ़िज़िकल फीचर्स को शो करता है. द लैंड फॉर्म, मीन्स कि जो लैंड फॉर्म होगी, मतलब धरती के भूभाग हो गए. एंड द वाटर बॉडीज़ होगी हमारी, कैन बी क्लियरली सीन ऑन दिस मैप्स. मतलब कि हम लैंड फॉर्म्स को और वाटर बॉडीज़ को इन मैप्स में क्लियरली, मतलब बिल्कुल साफ देख सकते हैं. डिफरेंट फिजिकल फीचर्स आर शोन इन डिफरेंट कलर्स. अब देखो, डिफरेंट यहाँ पे फिजिकल फीचर्स है वो मैप्स में ना डिफरेंट कलर्स में दिखाई जाती हैं. अ पॉलिटिकल मैप. अब पॉलिटिकल मैप के बारे में देखो बेटा. अ पॉलिटिकल मैप शोज़ बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया की बाउंड्रीज को शो करता है पॉलिटिकल मैप. इट शोज़ टाउनशिप. ये टाउनशिप्स को शो करता है, सिटीज़ को शो करता है, स्टेट्स को शो करता है, एंड कंट्रीज़ को भी शो करता है.
अ कैपिटल सिटी इज़ मार्क्ड विद द स्टार, और जो कैपिटल सिटी है वो मार्क किससे होती है, स्टार के साथ मार्क की जाती है। ओके, अब आपको फिज़िकल मैप और पॉलिटिकल के मैप के बारे में क्लियर हुआ ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेटिक मैप। अब देखो क्लाइमेटिक मैप क्या होता है। अ क्लाइमेटिक मैप शोज़ रेनफॉल को शो करता है, टेम्परेचर को, तापमान को, वाइंड डायरेक्शन, प्रेशर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को ये क्लाइमेटिक मैप जो है वो शो करता है। नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेशन मैप। अ वेजिटेशन मैप शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को, मीन्स कि फॉरेस्ट के जंगलों के वितरण को शो करता है, प्लांट्स को शो करता है, ग्रासलैंड को शो करता है एक्सेट्रा, इन्हीं चीज़ों को मतलब ये शो करता है। इकोनॉमिक मैप। अब देखो इकोनॉमिक मैप क्या होता है। एन इकोनॉमिक मैप शोज़ एरिया ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के एरिया को शो करता है, इंडस्ट्रीज़ को शो करता है, माइनिंग को, पोर्ट्स को, ट्रेडिंग रूट्स होते हैं, जो व्यापार के रूट्स होते हैं उनको शो करता है। दिस मैप इज़ ऑल्सो कोल्ड रिसोर्स मैप। इस मैप को क्या कहते हैं, रिसोर्स मैप भी कहते हैं और कमर्शियल मैप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताया जाता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होगी, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होगी, माइनिंग होगी, पोर्ट्स होगी, ट्रेडिंग रूट्स होगी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिसोर्स मैप भी कहते हैं और कमर्शियल मैप भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रोड मैप। अ रोड मैप शोज़ रोड्स को शो करता है, रेलवेज़ को शो करता है, एयरपोर्ट्स को शो करता है, पोर्ट्स को शो करता है एक्सेट्रा। इट इज़ हेल्पफुल टू अ टूरिस्ट, ये टूरिस्ट को की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, जो दूसरे देशों से मतलब जगह जगह पे घूमने जाते हैं या जगह जगह पे किसी वर्क के लिए जाते होंगे, रोड मैप जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। ठीक है, तो जो हमारे मैप्स है, मैंने आपको 6 टाइप्स के मैप्स बताए हैं, ठीक है, आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, इतना चैप्टर। डू यू नो, अब आप जानते हैं, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स इज़ कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। जो पर्सन मैप्स को बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। द स्टडी ऑफ मैप्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड अ कार्टोग्राफी। Okay, thank you, have a nice day, and we will continue this chapter on tomorrow.